नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो जो सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के 69,000 लोगों के सपनों और उनके भविष्य का सवाल है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की, जो अब कह सकते हैं कि एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां न्याय की असली परीक्षा होनी है। 69,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 69,000 उम्मीदवार हैं और उनसे जुड़े हुए 69,000 परिवार हैं। मतलब लाखों लोगों की उम्मीदें, उनका भविष्य, सब कुछ इस एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। बस इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है और इसका असर कितने लोगों पर पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स मामले को थोड़ा आसान करके समझते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये एक भर्ती हजारों लोगों के भविष्य के साथ कैसे उलझ गई। फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की कि वहां क्या दांव पर लगा है। सरकार की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें भी समझेंगे। और हाँ, न्याय के लिए जमीन पर यानी प्रोटेस्ट को लेकर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि भाई अब आगे क्या होगा। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की 69,000 टीचर्स की भर्ती से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक भर्ती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आरक्षण नीति को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया और बस वहीं से उम्मीदों की ये जो पूरी गाड़ी थी वो कानूनी दांवपेच में जाकर फंस गई। मामला पहले हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और तब से लेकर आज तक हजारों उम्मीदवार बस इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा, थका देने वाला इंतजार। और अब इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। मतलब यही वो जगह है, यही वो मौका है जहां से इस केस को एक नई दिशा मिल सकती है, शायद कोई हल निकल सकता है। और जाहिर है इसीलिए सबकी नजरें, सबकी उम्मीदें देश की सबसे बड़ी अदालत पर ही टिकी हुई हैं। तो डेट याद रखिए, 4 फरवरी। ये एक बहुत ही क्रिटिकल तारीख होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 8 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह की बेंच इस मामले को सुनेगी और टाइमिंग भी तय है, दोपहर 2 बजे से 3:40 तक। ये डिटेल्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इसी दिन, इसी समय इस केस पर जो बहस होगी वो शायद इसे किसी नतीजे की तरफ ले जाएगी। यहां एक लीगल टर्म समझना जरूरी है, पार्ट हर्ड मैटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई पहली सुनवाई नहीं है। इस केस पर पहले भी बहस हो चुकी है और अब ये वहीं से आगे बढ़ेगी। यानी मामला एक तरह से अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है और बस इसी वजह से एक फाइनल फैसले की उम्मीद बहुत बढ़ गई है और कैंडिडेट्स की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ कोर्टरूम की नहीं है। इसका एक मानवीय पहलू भी है जो बहुत जरूरी है, और वो हैं उम्मीदवारों की अपनी चिंताएं। एक तरफ तो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कैंडिडेट्स के मन में इस बात को लेकर बहुत गहरे सवाल हैं कि कोर्ट में उनका पक्ष ठीक से रखा भी जा रहा है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इनकी असली चिंता है क्या? आखिर ऐसी क्या बात है जो इन्हें इतना परेशान कर रही है कि इन्हें कोर्ट पर भरोसे के साथ साथ सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही है? उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि सरकार के जो वकील हैं वो इस केस को उतनी मजबूती से नहीं लड़ रहे हैं जितनी मजबूती से लड़ना चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका पक्ष कोर्ट में प्रभावी ढंग से नहीं रखा जा रहा। कहीं ना कहीं एक डर है कि उनके भविष्य से जुड़े इतने बड़े मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और इसी चिंता की वजह से ये उम्मीदवार अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने न्याय के लिए एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की पूरी योजना बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि ये लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आखिर करने क्या वाले हैं। प्लान ये है कि 2 फरवरी को लखनऊ में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये सीधा सीधा उनकी उसी चिंता का नतीजा है जो कोर्ट में उनकी पैरवी को लेकर है। मकसद साफ है, अपनी आवाज सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाना। और एक बात उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी है कि ये प्रदर्शन कैसा होगा, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर किया जाएगा। मतलब किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी की कोई जगह नहीं होगी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। तो यहां पर लक्ष्य और तरीका दोनों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। लक्ष्य क्या है? कोर्ट में मजबूत पैरवी हो, ये पक्का किया जाए कि सरकारी वकील पूरी तैयारी और असरदार तरीके से केस को रखे। और तरीका? शांतिपूर्ण दबाव बनाना, डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार से ये कहना कि प्लीज इस मामले को पूरी गंभीरता से लीजिए। अच्छा, तो अब ये सब तो हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या?
इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होने वाला है? चलिए, आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ होने वाला है उसे एक बार समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है। तो आगे का जो रास्ता है उसमें 3 बड़े पड़ाव हैं। पहला, 2 फरवरी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन लखनऊ में, ये इन उम्मीदवारों की एक आवाज बनकर सामने आएगा। दूसरा, 4 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जो कि कानूनी तौर पर बहुत अहम है। और तीसरा, एक अपील, एक आग्रह कि सभी लोग थोड़ा धैर्य रखें और हमारी न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखें, क्योंकि आखिरी फैसला तो वहीं से आना है। तो एक बात तो बिल्कुल तय है, आने वाले कुछ दिन इन 69,000 कैंडिडेट्स के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा बेहद निर्णायक होने वाले हैं। सड़क पर क्या होता है और कोर्ट के अंदर क्या होता है, इन दोनों पर ही सबकी नज़रें टिकी रहेंगी और ये दोनों ही चीज़ें इस केस के नतीजे पर अपना असर डाल सकती हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक तरफ है लोकतांत्रिक विरोध, अपनी आवाज उठाना, और दूसरी तरफ है न्याय व्यवस्था पर भरोसा। तो न्याय पाने का असली रास्ता आखिर है कौन सा? क्या ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, या फिर शायद इस तरह की मुश्किल लड़ाइयों में ये दोनों रास्ते एक साथ ही चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है और इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।